इस समय हम पहुंच चुके हैं तारडी और हमारे बीच है मछुआ सोसाइटी के वर्तमान मंत्री महेंद्र मुखिया। वर्ष 2012 में पहली बार चुनाव लड़े, विजय हुए। 2017 में फिर से चुनाव लड़े, जीते और इस बार फिर से 2022 में चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इस बार 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 5 प्रत्याशी इनके सामने होंगे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि 2012 में इनके जो निकटतम प्रत्याशी थे वो थे बैद्यनाथ मुखिया। 2017 में भी बैद्यनाथ मुखिया ही इनके निकटतम प्रत्याशी थे। हालांकि जीत का जो 2012 में जो जीत का स्तर था वो कम था, 2017 में जीत का स्तर कुछ बढ़ा और इस बार देखते हैं क्या कुछ रणनीति बनाते हैं महेंद्र मुखिया। चलिए हम बात कर लेते हैं। 10 साल में आपने क्या कुछ काम किया, आप अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए और जो आपकी सोसाइटी है उसके लिए क्या काम किया? सबसे पहला काम हम किए कि मछुआरा को जगाने का काम जो 12,000 पहले से, इससे पहले स्वावलंबी के मंत्री श्री बनर्जी जी 10 साल इस मछुआ के बीच में रहे और हमने पहला चुनाव जीते 38 वोट से लगभग ऊपर। पहला चुनाव जीतने के बाद एक एक पोखर मछुआरों को देने का काम किया और मछुआरों को जो अदर जात जो कब्जा था किया हुआ, एक एक पोखर पर संघर्ष करके मछुआरों के सहयोग से हमने आज़ादी का काम किया और आज़ाद से आज मछुआरा जो है सो आज़ाद है। एक एक पोखर पर मछुआरा समाज हमारा काबिज है और 12-17 में भी हमने मेंबर बनाए, मछुआरा को जोड़े। इस बार भी हमने 504 नया मेंबर बनाए और फिर हम एक एक पोखर मछुआरा समाज को दिए और हमें अच्छा लग रहा है। आप इतना अगर जगाने का काम किए, 2012 से आप जगा रहे हैं, 2017 में भी जगाए, 2022 में पुनः नामांकन कराए, तो फिर आखिर 2022 में 6 प्रत्याशी क्यों आ गए, क्यों नामांकन हुआ? मुख्य बात है यहाँ पे जो है सो हमारे समझ से हमारे प्रतिद्वंदी हमारे समाज में हम है ही नहीं। हम अच्छा बेहतर काम किए, वो जनता सर्टिफिकेट 2 बार हमको दिए लगातार और इस बार हम 3 स्टार हैट्रिक मारेंगे। काम पे वोट मिलता है तो हमने मछुआरा को आज़ादी दिए और मछुआरों को तमाम जो मछुआरा के जो कुछ विरोधी हैं, कुछ बिचौलिए हैं, कुछ अदर कास्ट से लोग हैं, कुछ गलत नेता लोग हैं, वो लोग बहला फुसला करके हमारे समाज के जो संगठन है उसको तोड़ने का काम, जो कुछ सामंती विचारधारा के लोग हैं वो हमारे समाज के तोड़ने का, विखंडित करने का काम यहाँ पे तारडी प्रखंड में शुरू किया है। इस बार भी यही लग रहा है, जो हम मछुआरा समाज से ज़्यादा कुछ अदर लोग जो है सो इसमें हॉबी होना चाह रहे हैं। जो हमारा आज़ाद है मछुआरा उसको गुलाम या भरना लगाने का। लेकिन हम आग्रह करेंगे उन तमाम भाइयों से, अदर जात दोस्तों से, मित्रों से, सहयोगियों से कि ये आपका चुनाव नहीं है। आप एक दर्शक के रूप में अहम भूमिका निभाने का, एक गार्जियन का काम करें और समाज को अगर बनाने के लिए आप नहीं हैं तो बिगाड़ने वाले भी आपको नहीं होना चाहिए। हम आपको भी कोशिश करेंगे जो हमदर्दी के तहत आप लोग ईमानदारी से अपने अपने जगह पर हैं। मछुआ का चुनाव है, मछुआ मतदान करेगा, मछुआ वोट गिराएगा और मछुआ से जीत के आएगा। इसमें अदर जात की कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ऐसा लग रहा है। पोखर के अलावा और क्या काम है जो आप कर सकते हैं? खास करके सवाल लगातार मेरे पास आते हैं कि आप उन लोगों से ये बात भी पूछिए कि जो मल्लाह समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो आज तक जो हमारे बिहार स्तर के जो राजनीति है मछुआ समाज का, सबसे पहला कम ये हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा स्तर मेरा बहुत निम्न स्तर में बहुत कमज़ोर है। राजनीतिक चेतना हमारे पास बिल्कुल नहीं है। उतना तो बहुत है लेकिन यहाँ धरातल पर सरकार की तरफ से उदासीन बरता जा रहा है। हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मल्लाह समाज कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम 100% जो है पोखर मल्लाह समाज को दे दिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपका ये दावा जो है ये गलत है। परसेंटेज लोग आज भी पोखर को, दूसरे जाति के लोग पोखर को जोत रहे हैं। क्यों नहीं आप उनसे ले पा रहे हैं पोखर? क्या कारण है? हमने बहुत प्रयास किए। हमने 3-4 आंदोलन 2012 से
और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमने अदर जात से संघर्ष करके अपना हक, हम किसी के लड़ाई, किसी के विरोध में हम नहीं जा रहे हैं। प्रयास किए हैं जो हमारा मछुआरा का जो हक है वो मिले। हमें राजनीतिक भागीदारी में कमी है, हम लोग शिक्षित में कमी है, तो इसीलिए हम लोग को जो है कम से कम शहरात हमको मिलना चाहिए। उसमें 95% मछुआ आज ताडी प्रखंड के 14 पंचायत के अंदर 24 गांव है, और उस 24 गांव के तमाम एक एक गांव में हमने पोखर दिलाने का काम किया। जहां संघर्ष करने का ज़रूरत हुआ, जहां मजिस्ट्रेट बहाल करने का ज़रूरत हुआ, वहां मजिस्ट्रेट बहाल करके, वहां फोर्स बहाल करके, वहां पे हमने अपने से खुद पोखर पर जा करके हमने प्रशासन को लेकर के और मछुआरा तमाम जनता को जाल बांस हथियार हमारा, पोखर पर अधिकार हमारा, हमने ये काम किए। क्या कहना है कि जाल बांस हथियार हमारा, पोखर पर अधिकार हमारा। ठीक है, ये एक सपना है, ये एक इनका नारा है, और इसी नारे को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या तैयारी है इस बार? तैयारी तो हमारा बहुत अच्छा है, और जनता का जो समर्थन मिला है, सबों का जो है सो सहयोग बहुत अच्छा रहा, और हमें लगा जो हम नॉमिनेशन के ही जीत मेरा फाइनल हो गया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो 2 बार से लगातार आपको टक्कर दे रहे हैं, इस बार आपके लिए कहीं सरदर्द न बन जाए? नहीं, वो कहीं नहीं मैदान में है, वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो मछुआ तमाम मछुआ से जुड़ा नहीं है। मुकाबला किससे होगा? मुकाबला किससे? मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन वो लोग जो है ना हमारे समाज से दूर रहने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, समाज को विरोधी काम किया, और गरीब हितैषी योजना के विरोध में काम किया। और हमने गरीब के साथ आज नहीं 34 साल से इस गरीब मछुआरा तमाम जनता से हम राजनीति से जुड़े हुए हैं 34 साल से। तो वही मेरा एक प्लस है कि हमने ईमानदारी से जनता के बीच में जनता का विश्वास और दिल जीतने का काम किए। यही रिजल्ट है कि जनता ने मुझे एक बार नहीं 2 बार मोहर मारा, और तीसरा बार भी मोहर, जैसे दोनों बार मेजॉरिटी अध्यक्ष और मंत्री के साथ आए जीत के, उसी तरह इस बार भी अध्यक्ष और मंत्री और सदस्य के साथ जनता हमको जिताएंगे। ये हमें पूरे उम्मीद और विश्वास है 100 से ऊपर। जाते जाते क्या कहेंगे आप जनता से? हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें, आप अपनी सहयोग दें, अपनी ताकत दें, अपनी आशीर्वाद दें कि जाल बांस हथियार हमारा, एक एक पोखर पर अधिकार हमारा, और इनकलाब जिंदाबाद, मछुआ समाज जिंदाबाद। तो ये थे हमारे बीच महेंद्र मुखिया, जो हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से 2022 में नामांकन कराए हैं। हालांकि इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा है, हालांकि इन्होंने सरकार पर भी तंज कसा है। सरकार को जो देना चाहिए वो दे नहीं पा रही है। आखिर क्या कारण है कि सरकार इनके बातों को सुन नहीं रही है? आज भी तारडी प्रखंड में कई ऐसे पोखर हैं जहां बाबुओं का कब्जा है। लगातार आवेदन दिए जाते हैं, उस आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है। आखिर कौन लोग हैं जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं? इसी उद्देश्य से महेंद्र मुखिया फिर से 2022 में जो बचे हुए पोखर हैं जिन पे बाबुओं का कब्जा है, उस कब्जे से हटाने के लिए मल्लाह समाज को वो पोखर देने के उद्देश्य से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे दूसरे प्रत्याशी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है वो मल्लाह समाज का है, मछुआरों का है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी आई जब अंग्रेज थे, उसके बाद संविधान बदला, इतिहास बदला, कल्चर बदला, लेकिन जो मल्लाह समाज है उसकी दिशा और दशा आज तक नहीं बदली। तो आखिर कौन लोग हैं जो इनके पीछे राजनीति कर रहे हैं, हाशिए पे ला करके रख दिए मल्लाह समाज को? आखिर वो कौन लोग हैं? मेरा नाम शिवजी मुखिया, हम ताडी प्रखंड के बिसत बथिया पंचायत से आते हैं, और हम समस्त मछुआरा समाज और मछुआरा मेंबर और जाति भाई से प्रणाम करते हुए मैं एक ही अनुरोध करता हूं कि 10 साल महेंद्र मुखिया सेक्रेटरी रहें, और उनके पास किसी का भी जो भी गिला शिकवा था उन्होंने बखूबी सुना और निभाया।
इससे पहले मेरे गांव में लगभग 5 से 6 पोखर है। उसमें कोई पोखर का ये नहीं पता चलता था कि ये सरकारी पोखर है, इस पे हमारा अधिकार है कि ये किन किन का पोखर है।